आज के वीडियो में हम एक 3 in 1 स्मार्ट कैमरा जो कि 4G नेटवर्क पर काम करता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 4G सिंबल बना हुआ है, तो इसमें 4G सिम डालकर आप इसे वायरलेसली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस कैमरे में एक PTZ और 2 मैनुअल एडजस्टमेंट वाले कैमरे इनबिल्ट है। इससे मैंने 4449 रुपीज़ का अमेजन से बाई किया था। क्या सच में ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम पैकेज की अनबॉक्सिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज मिलती है। बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कैमरा सेफली हम तक पहुँचे, इसलिए इसमें प्रोटेक्शन के लिए ऊपर ये प्लास्टिक कवरिंग दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कैमरे का यूज़र मैनुअल जो है कुछ इस तरह से हमें मिलता है। मैनुअल में ही ये QR कोड है जिसके द्वारा कैमरे की ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ पर कैमरे की सारी डिटेल जो है आपको मैनुअल में मिल जाएगी। इंस्टॉलेशन में सपोर्ट के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। कैमरे को ऑपरेट करने के लिए एक AC एडाप्टर जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है हमें साथ में मिलता है। इस एडाप्टर में एक 12 वोल्ट मेल कनेक्टर साथ ही 2 पिन टॉप है। चूँकि इस कैमरे को PoE स्विच द्वारा भी पावर दी जा सकती है, इसलिए वाटर प्रूफिंग AC सीरीज जो है ये भी हमें साथ में मिलती है। अब मैं आपको 3 in 1 कैमरा जो है उसे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का कैमरा जो है ये हमें बॉक्स में मिला है। चूँकि ये 4G नेटवर्क बेस्ड कैमरा है तो इसमें अच्छा नेटवर्क मिले, इसलिए 2 एंटीना दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बीच वाला कैमरा है ये PTZ कैमरा है, यानी ये मोटराइज्ड कैमरा है और आप इसे वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। इस कैमरे में नाइट विजन, IR और कलर दोनों तरह के फीचर हैं। साथ ही 2 ऑक्सिलरी कैमरे जिनको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। 90 डिग्री ये वर्टिकल यानी अप पोजीशन में या डाउन पोजीशन में, और साथ ही 180 डिग्री साइड व्यू जो है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी डिज़ायर पोजीशन है उस डिज़ायर पोजीशन में ये जो आपके ऑक्सिलरी कैमरे हैं इन्हें सेट किया जा सकता है। क्योंकि ये कैमरा IP66 रेटिंग का है तो इसे आउटडोर में आप वॉल प्लग की सहायता से बाहर दीवार पर लगा सकते हैं। इस सेंटर वाले मेन कैमरे में आप देखेंगे इस तरह से इसे डाउन करेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों स्क्रूज को अनस्क्रू करने के बाद आप इसमें सिम और मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको मेमोरी कार्ड और सिम कैसे इंसर्ट होगा वो बताता हूँ। इसके बॉक्स में ही मुझे ये वॉल प्लग का जो पैक है ये भी मिला है, तो ये भी हमें बॉक्स में ही मिल जाता है। चलिए इसके जो स्क्रूज हैं उन्हें हम अनस्क्रू करते हैं, ये दोनों स्क्रू। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम दोनों स्क्रूज जो हैं इनको अनस्क्रू कर देते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये प्लास्टिक कवर जो है बाहर निकल आता है, जहाँ पर हम मेमोरी कार्ड और सिम को इंसर्ट करेंगे। तो ये जो कनेक्टर्स हैं इनमें हमें मेमोरी कार्ड और सिम इंसर्ट करना है। पहले हम मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं। 32 GB का ये मेमोरी कार्ड है, जिसे कि आपको इस तरह से पोजीशन में रखना है और अपर स्लॉट में मेमोरी कार्ड इंसर्ट होगा और इस तरह से क्लिक नॉइस आएगी और मेमोरी कार्ड इंस्टॉल हो गया। अब हम ये सिम जो है इसे इंस्टॉल करते हैं। इसे इस तरह से अपवर्ड पोजीशन में रखना है और नीचे वाले स्लॉट में इसे हमें पुश करना है। क्लिक की नॉइस आएगी और जो सिम है वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से मेमोरी कार्ड और सिम जो है इसमें हमें इंसर्ट करना है। जिसके बाद इसका जो कवर है उसे हमें लगाना है और पहले की तरह स्क्रू जो है उन्हें स्क्रू कर देना है। तो जल्दी से हम ये पूरा प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके बाद हम इस कैमरे की टेस्टिंग जो है वो करेंगे। सबसे पहले ये कैमरा कितना पावर कंज्यूम करता है वो हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो एडाप्टर है उसे हम पावर मॉनिटर में प्लग करते हैं। ये कैमरा इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में 1 से 2 वॉट के करीब पावर कंज्यूम करता है। आप देख पाएंगे ये ऑन हो रहा है। जब इसका PTZ फंक्शन मूवमेंट करता है, ऐसी स्थिति में चूँकि मोटराइज्ड है तो वॉटेज जो है वो 4 वॉट से लेके 5 वॉट तक पावर कंज्यूम होते हैं। यहाँ पर अब सिम का नेटवर्क जो है इसके द्वारा सर्च कर लिया गया है, जो कि इसने बता दिया है। इसके बाद आगे हम इसको वायरलेसली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका ऐप जो है उसे मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। चलिए वो प्रोसेस समझते हैं। हम यहाँ पर इस कैमरे के जो ऑक्सिलरी कैमरे हैं इन्हें थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इनकी जो भी डिज़ायर पोजीशन है उसमें हम इसे सेट कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही अभी कुछ पोजीशन में सेट किया है, PTZ कैमरा भी इस तरह से। लेकिन सबसे पहले हमें ऐप इंस्टॉल करना है।
तो यहाँ पर यूज़र मैनुअल में जो QR कोड दिया गया है उसे आपको फ़ोन के कैमरे से स्कैन करना है। चलिए मैं इसे स्कैन करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से हमें इसे स्कैन करना है। स्कैनर का फीचर होता है, वहीं पर आप इसे स्कैन करेंगे तो ये वेब पेज जो है ये खुलेगा। गो टू वेब पेज में हम क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम गूगल प्ले स्टोर में स्विच हो जाएंगे। यहाँ पर V380 Pro नाम से ये एप्लीकेशन है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप थोड़ा टाइम ले सकता है इंस्टॉल होने में। जब ऐप इंस्टॉल होगा तो ये ओपन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, लेकिन ये पहले मोबाइल के द्वारा स्कैन हो रहा है ऐप, तो इसे हम स्कैन हो जाने देते हैं। जिसके बाद हम ओपन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आई हैव रीड एंड एग्री में टिक के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अब हमें इस पेज को स्वाइप करना है, गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से ही बना है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप न्यू अकाउंट के लिए रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आपको कंट्री या रीजन सेलेक्ट करना है। हमने एशिया सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमें अपनी मेल आईडी डालनी होगी, तो मैं अपनी मेल आईडी जो है वो लॉगिन करता हूँ। चूँकि मेरा अकाउंट पहले से ही बना है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं अपनी मेल आईडी जो है वो डाल रहा हूँ। जिसके बाद हम अपना जो पासवर्ड है वो डालेंगे। जिसके बाद हम ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर हमें ऐड कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप कैमरे को मैनुअली या स्कैन करके दोनों तरह से ऐड कर सकते हैं। हम स्कैन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हम QR जो है कैमरे पे, जो कि एक स्टिकर के रूप में लगा हुआ है, तो उससे हमें स्कैन करना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से ये QR जो है ये कैमरे का सीरियल नंबर है, इसे हमें स्कैन करना होता है। यहाँ पर ऐप में स्कैनिंग का ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसे स्कैन करते हैं और ये स्कैन हो चुका है, यानी ये अब हमारे ऐप में कैमरे के रूप में ऐड हो चुका है। और अब हम इसे कहीं से भी वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं, इसका PTZ फंक्शन। और इसके जो 2 ऑक्सिलरी कैमरे हैं वो भी हमें स्क्रीन में विजुअल होंगे। तो यहाँ पर टेस्टिंग से पहले हमें कैमरे को किसी एक निश्चित स्थिति में सेट करना होगा। मैं वर्क बेंच में इसे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैमरा 2 वे टॉक के साथ में आता है। मोशन डिटेक्शन के साथ ही इसमें ह्यूमन डिटेक्शन भी है और कलर नाइट विज़न है। यहाँ पर इस कैमरे में बताया गया कि 8 MP का कैमरा है ये, जिसमें ये तीनों कैमरे का टोटल जो मेगापिक्सल है वो बताया गया है। यहाँ पर इसके कैमरे की क्वालिटी कैसी है, चलिए उसे भी हम समझते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्क्रीन में देखना होगा। मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, जिसके बाद हम यहाँ पर इसकी पिक्चर क्वालिटी जो है उसे देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सिलरी कैमरे की स्क्रीन अपवर्ड पोजीशन में आ रही है और नीचे वाली जो स्क्रीन है ये इसकी PTZ कैमरे की है। चलिए इसे जूम करके देखते हैं। आप देखेंगे पिक्चर क्वालिटी जो है वो हमें अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें डिजिटल जूम है और इसके जो मेगापिक्सल हैं वो काफ़ी कम है। इसलिए मुझे पिक्चर क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इसकी। क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है वो देखने को मिलनी चाहिए थी। दूसरा जो माइनस पॉइंट इस कैमरे का मैंने ऑब्ज़र्व किया वो इसके PTZ फंक्शन में लैग होना है। यहाँ पर PTZ फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा था और ये कैमरा कई बार डिस्कनेक्ट भी हो गया, जिससे कि इस कैमरे की गुणवत्ता जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये कैमरा जो है उसे परचेज़ करें। इस कैमरे में एक और सबसे बड़ा इशू है, वो है कनेक्टिंग का। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये कैमरा जो है एक बार डिस्कनेक्ट हो गया तो ये दोबारा से कनेक्ट ही नहीं हुआ, काफ़ी टाइम ले रहा था। तो यहाँ पर अगर हम कैमरा जो है इसे अपने घर पे सिक्योरिटी रीजन से इंस्टॉल करते हैं और ये कैमरा कनेक्ट ही नहीं होता है तो वो हमें क्या सिक्योरिटी देगा। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह का प्रोडक्ट जो है उसे बाय करें। इस तरह के 4G कैमरा की जगह पे आपको DVR या NVR वाले कैमरा सेटअप को सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए और मैं उनको ही रिकमेंड करूँगा। ये सारे जो कैमराज हैं ये वास्तव में फेल प्रोडक्ट हैं और इनको अलग अलग तरह से प्रोडक्शन करके कहीं 2 कैमरे कहीं 3 कैमरे करके इनको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। हालांकि यहाँ पे वॉटेज जो है वो काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी और कनेक्टिविटी के इशू की वजह से ये कैमरे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़फुल नहीं रहेंगे।
हालांकि इस कैमरे को आप अपने NVR के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लेन कनेक्टर है इसके द्वारा यहाँ पर कैमरे में ही आप देखेंगे ये रीसेट बटन है। अगर आप अपने कैमरे को रीसेट करना चाहते हैं तो इसे 5 सेकंड के लिए पुश करके आपको रखना होगा, जिसके बाद आपका कैमरा जो है वो रीसेट हो जाता है। क्योंकि जब एक बार कैमरा हमारा रीसेट हो जाता है तो हमें इसको फिर से अपने ऐप के साथ में पेयर करना होता है, तभी इसे हम ऐप के द्वारा दोबारा से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें इसे फिर से पेयर करना होगा, तभी ये हमारा कैमरा जो है वायरलेसली ऐप के द्वारा कंट्रोल होगा। अगर आप भी इस तरह के कैमरे सिक्योरिटी पर्पस से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।